हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आई एम फीलिंग यू आर एब्सोल्युटली फाइन नाउ। फिर से मोमेंटम क्लास आपका स्वागत करता है। मोमेंटम क्लासेस आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया है जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आज हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आपके फिर से रिपीट होने की जो ऐसी संभावना है। तो फाइनली हम लोग सेशन की ओर मूव करते हैं बच्चों। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका गिवन है कि एक आपका वायर है। कैसा वायर है? ये आपका कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें फाइनली बताना है। पहला क्वेश्चन है कि सर अगर लेंथ को अगर हम लोग डबल कर दे तो वायर के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रेजिस्टेंस का रिलेशन किसके साथ है? आपका लेंथ के साथ दिया हुआ है। आर को मैंने यहाँ मान लिया बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और एल को यहाँ मान लें लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। रिलेशन कैसा है? तो आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के साथ कैसे रिलेटेड है? आपका डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब ये है कि सर अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा और लेंथ को अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी मेरा घटेगा। यानी रिलेशन कैसा है? आपका डायरेक्टली है। एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो आपका दूसरा भी घटेगा। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ये आपका कैपिटल आर ये लेंथ के साथ कैसे रिलेटेड है? आपका तो डायरेक्टली रिलेटेड है। अब हम लोग अगर बात करें कि रिलेशन अगर सर डायरेक्टली है आर और एल के बीच में तो हम लोग लिख सकते हैं R2 बटा R1। ये किसके इक्वल हो जाएगा बाबू? ये इक्वल हो जाएगा L2 बटा L1 के इक्वल हो जाएगा। यानी यहां से आपने देखा कि रिलेशन अगर डायरेक्टली है तो यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी आपको 1 लेना पड़ेगा। अब हम लोग कंडीशन की बात अगर करें यहाँ से तो कंडीशन दिया हुआ है कि अगर मेरे पास कंडक्टर का इनिशियल लेंथ अगर L के बराबर है तो हम लोग मान लेते हैं L1 का वैल्यू किसके बराबर है? L के बराबर है। उस समय रेजिस्टेंस का वैल्यू हम मान लेते हैं कि R के बराबर है। मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस किसके बराबर है? R के बराबर है। उस समय मैंने लेंथ कितना मान लिया है? तो लेंथ मैंने L के इक्वल माना है। समझ गए? अब बोला जा रहा है कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो L2 इसको हम लोग मान लेते हैं। लेंथ को हमें क्या करना है? डबल। डबल का मतलब L का डबल कितना हो जाएगा? 2L। तो बोला जा रहा है रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका R2 हो जाएगा। यानी फाइनली हमें इसमें ये बताना है कि R2 का वैल्यू जो है सो कितना होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी मेरा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्योंकि रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली है। तो हम लोग ओरल भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सब्जेक्टिव बनाना होगा तो हमें इस ढंग से लिखना होगा R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1। हम लोग क्या करेंगे? अब फाइनली वैल्यू को पुट करेंगे। R2 का वैल्यू हमें चाहिए तो R2 की जगह पे R2 ही लिखेंगे। R1 मैंने कितने को माना है? तो R1 मेरा जो है ना ये R के बराबर है। समझ गए? तो R1 की जगह पे यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। L2 का वैल्यू आपका 2L के बराबर है। L1 का वैल्यू L के बराबर है। L से L आपका कैंसिल हो जाएगा। R2 बटे R बराबर क्या हो जाएगा? आपका 2/1 हो जाएगा। यहाँ से फाइनली हम लोग क्या करेंगे? R2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। R2 बराबर क्या हो जाएगा? 2/R। और ये R मेरे किसके बराबर है? R1 के बराबर है। यानी यहाँ से आप देख रहे हैं कि जब आपने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इनिशियल रेजिस्टेंस का क्या आ रहा है? आपका डबल आ रहा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सर अगर लेंथ को मैंने डबल किया तो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना से इंक्रीज हो गया? इंक्रीज मेरा 2 टाइम से हो गया। यानी यही मेरा आंसर हो जाएगा कि सर लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सेकेंड मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि सेकेंड मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग अगर बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वायर का जो रेडियस है ना उसको हम लोग डबल करने जा रहे हैं। वायर का रेडियस हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो डबल करने जा रहे हैं। तब क्या रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। तो फिर से प्यारो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे
तो इस बार रेजिस्टेंस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब भी क्वेश्चन में आपका रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए। रेडियस को डबल अगर कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, हमें सोचना ये है कि जब भी क्वेश्चन में रेडियस और डायमीटर दिया रहेगा तो प्रत्येक वायर का क्या होता है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया किसके बराबर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्किल के बराबर हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल लिखेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा। और एरिया ऑफ सर्किल हम जो जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ सर्किल आपका पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ आर का मतलब क्या है, आर का मतलब रेडियस ऑफ द वायर है। यानी जब भी क्वेश्चन में रेडियस और डायमीटर दिया रहेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग किसके बराबर लेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल के बराबर लेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग अभी पढ़े थे किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के साथ कैसे रिलेटेड है, तो इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ the resistance of a conductor is inversely proportional to the cross section area। क्या बोले यहाँ, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के साथ कैसे रिलेटेड है, तो इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ए के वैल्यू को अगर बढ़ा दिया जाए तो आर का वैल्यू आपका घट जाएगा, और ए के वैल्यू को अगर हम घटा दें तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा आर का वैल्यू मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका कम होगा, एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका ज्यादा होगा। यानी एक को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो दूसरा मेरा घट रहा है, और एरिया को घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरा घट रहा है। यानी रिलेशन कैसा है, तो इनवर्सली है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए के जगह पे कि सर यहाँ रेडियस दिया हुआ है तो हम लोग ए के जगह पे क्या लेंगे, एरिया ऑफ सर्किल लेंगे, तो किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ये पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द वायर। यानी रेजिस्टेंस का रिलेशन किसके साथ आएगा, रेडियस के साथ आएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये रिलेशन मेरा रेजिस्टेंस का आ रहा है किसके साथ, रेडियस के साथ आ रहा है। अब हम लोग फाइनली यहाँ से ये लिख सकते हैं कि रिलेशन अगर इनवर्सली है तो R2 बटा R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। यानी यहाँ अगर 2 है तो यहाँ में 1 लेना होगा, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ में 2 लेना होगा। अब फाइनली आप देख रहे हैं कि दोनों का जो पावर है ना 2 है बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 बटे R2 का पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग कंडीशन की ओर चलेंगे। कंडीशन आपको यहाँ ये लेना होगा बच्चों, आपको किसको डबल करना है, रेडियस को। तो हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लेते हैं R1, उस समय रेडियस मैंने किसके बराबर माना है, तो R के बराबर माना है। R2 का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, कब, जब हम लोग रेडियस को क्या कर देंगे, डबल करेंगे। तो R का डबल क्या हो जाएगा आपका 2R हो गया। यानी मेरा कंडीशन ये बन गया। अब हम लोग फाइनली क्या करने वाले हैं, हमें R2 का वैल्यू चाहिए बच्चों, तो R2 बटे R1 बराबर क्या लिखेंगे, R1 के जगह पे हम R लिखेंगे, R2 के जगह पे 2R लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, ये R से R आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आएगा 1, नीचे में आपका 2, 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। फाइनली हमें R2 का वैल्यू चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं R2 बटा R1, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/4 के इक्वल है। यहाँ से वैल्यू आपको किसका फाइंड करना है, R2 का। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R1/4 हो जाएगा। यहाँ से आपने ये सीखा कि सर अगर हम रेडियस को डबल करेंगे तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 से रिड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए कि रेडियस को अगर डबल करेंगे तो मेरा जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस का क्या होगा, 1/4 होगा।
अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है बच्चों? डायमीटर के साथ दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि डायमीटर को अगर आप ट्रिपल करोगे बच्चों तो वायर का जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। तब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करते हैं, आपको केवल बोर्ड पे देखना है। यहां से हम लोग बात करेंगे बच्चों, आर को फिर हम लोग क्या मानेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और डी को हम लोग मानेंगे डायमीटर। उससे पहले हम लोग आपको बताए हैं अभी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर रेडियस के साथ कैसे रिलेटेड है। तो अभी आपने देखा है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? रेडियस को डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे। हम जानते हैं देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। आर बराबर क्या होता है बच्चों? d/2 होता है। आर का मतलब रेडियस है, डी का मतलब आपका डायमीटर है। आप जानते हैं कि डायमीटर का आधा हमेशा क्या होता है? रेडियस होता है। इस आर के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? d/2 पुट कर देंगे बाबू। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d/2 का पावर 2। यहां से आप देखेंगे तो आर हो जाएगा आपका, ये डी का पावर 2 का मतलब डी का भी पावर 2 और 2 का स्क्वायर आपका 4। ये बच्चों आपका फ्रैक्शन में आ गया, ये आपका फिर से पलट जाएगा। ये क्या आ जाएगा? आर एच 4 आपका ऊपर जाएगा, डी स्क्वायर आपका नीचे आएगा। 4 मेरा क्या है बाबू? कांस्टेंट है, इस पे रेजिस्टेंस मेरा डिपेंड नहीं करेगा। रिलेशन किसके साथ देखना है? डायमीटर के साथ। तो क्या हो जाएगा? आर एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। समझ गए? यहां से फिर हम लोग क्या लेंगे बाबू? कंडीशन लेंगे। R1 का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 है। ये कब है? जब डायमीटर मेरा D के बराबर है। बोला जा रहा है R2 का वैल्यू क्या होगा? जब मेरा डायमीटर क्या हो जाए? इनिशियल का ट्रिपल हो जाए। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। डायमीटर को हमें क्या करना है? ट्रिपल करना है। ट्रिपल का मतलब 3 से हम लोग क्या करेंगे? डी में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग फाइनली रिलेशन लिखेंगे यहाँ से, R2 बटा R1 क्या हो जाएगा बताइए? R2 बटा R1 हो जाएगा बाबू D1 का स्क्वायर बाय D2 का स्क्वायर। रिलेशन कैसा है? इनवर्सली है। यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 2 लेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि D1 का भी पावर 2 है, D2 का भी पावर 2 है। दोनों को आप एक ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, D1 बटे D2 का पावर 2 कर देंगे। अब यहाँ से आप देखिए D1 का वैल्यू कंडीशन में कितना दिया हुआ है? D1 आपका D के इक्वल है और D2 आपका 3D के इक्वल है। इसका क्या करेंगे? आप स्क्वायर करेंगे, D से D आपका कैंसिल हो जाएगा। ये R2 बट्टा R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। 1/3 किसके बराबर है? 1/9 के बराबर है। वैल्यू आपको किसका चाहिए? वैल्यू आपको R2 का चाहिए। R2 बट्टा R1 क्या हो जाएगा बताइए? 1/9। किसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा? R2 का। R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? R1/9 आ जाएगा। यानी जब भी आपने डायमीटर को ट्रिपल किया तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना से रिड्यूस हो गया? 1/9 से रिड्यूस हो जाएगा।